हेलो, दिस इज चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरबी इकोनॉमिक्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं। हम एक एक चैप्टर करते जाएंगे, पहले एक बुक का एक चैप्टर, फिर इसका ये चैप्टर। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, सेंसस एंड सैम्पलिंग और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायग्राम्स। और ये एनसीईआरटी पे भी बेस्ड है एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल इसमें सब मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच ही स्टैटिस्टिक्स है, बट स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली अलग सब्जेक्ट भी है। ठीक है, उसके बाद उसका स्कोप देखेंगे, क्या स्कोप है और इम्पोर्टेंस क्या है। एंड देन वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा, सेंसस एंड वर्सेस सैम्पलिंग क्या डिफरेंस है, कलेक्शन मेथड्स क्या क्या हैं, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। जैसे कलेक्शन, हमने डाटा कलेक्ट करा, उसके बाद हम इसी बुक में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? तो ये क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन स्टेटस और इटालियन स्टैटिस्टा। ओरिजिनली बेसिकली क्या है, डेटा कलेक्टेड बाय द स्टेट फॉर गवर्नेंस पर्पसेस। कि डेटा कलेक्शन का इसमें काम होगा स्टैटिस्टिक्स में। अगर हम देखते हैं सिंगुलर सेंस में, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, organizing, presenting, analyzing and interpreting numerical data to draw conclusions। बेसिकली ये सब चैप्टर आप पढ़ोगे, ये अलग अलग चैप्टर के नाम है। तो वो ही स्टैटिस्टिक्स है कि जब भी हम किसी डेटा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन प्रेजेंट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या बता रही है, जो हमने डेटा कलेक्ट करा है वो हमने क्यों करा है, वो क्या बता रही है, और उसको रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे और उससे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे कि पहले हमने फॉर एग्जांपल किसी विलेज का डाटा कलेक्ट करा, वहाँ पे एक पर्सन की इतनी प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे का इतना। तो अगर कम हो रहा है तो उसको हम एनालाइज करेंगे, सबका ही कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, और फिर हम वो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अगर हम प्लूरल सेंस में डेटा को देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इम्पोर्ट्स, बर्ड्स, क्रॉप प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन रेट्स। तो ये सब हम क्या करेंगे, प्लूरल सेंस में इसको डील करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन में हम सब चीज़ें कंसिडर करेंगे, इम्पोर्ट्स में हर तरीके का इम्पोर्ट कंसिडर करेंगे। इसमें यहाँ पे सिंगुलर सेंस में सिर्फ एक से रिलेटेड हमने डाटा कलेक्ट करा, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के डेफिनेशन पे जाते हैं, क्योंकि हमें जो एग्जाम में लिखनी है वो एनसीईआरटी फोकस्ड हमें कंटेंट पढ़ना है। देखो, मुझे नहीं पता आप लोग कितना एनसीईआरटी पढ़ते हो स्टैटिस्टिक्स में, शायद ही कोई पढ़ता होगा, लेकिन अगर हमने एक बार एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहीं से सारे जो ऑथर्स मतलब होते हैं वो उनसे रेफरेंस लेते हैं। तो हमें स्टैटिस्टिक्स मतलब कोई भी एनसीईआरटी हमें पढ़नी ही चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आईईडी की, वो बुक हमें एनसीईआरटी से ही पढ़नी चाहिए। और अगर आपको पढ़नी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एनसीईआरटी से पढ़ के देखो। उसमें हाँ, जैसे और ऑथर्स की बुक में जो मटेरियल मिलता है वैसा नहीं मिलेगा, डेफिनेशन हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी, हमें रीड करना पड़ेगा, बट उसमें भी अच्छे तरीके से समझा है। तो प्लीज़ गो एंड रेफर दी एनसीईआरटी कंटेंट। ओके, नाउ स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया, क्लासीफाई करा, एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स as the basis for explanation, description and comparison। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंट है, आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट भी है सिंगुलर सेंस में, एक डाटा भी है प्लूरल सेंस में। बोथ मीनिंग्स आर टेस्टेड इन 1 मार्क क्वेश्चन। बेसिकली एग्जाम रिपी के दोनों हमें बताते हैं कि सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स वर कलेक्टेड फॉर लैंड रेवेन्यू बाय द ब्रिटिश। फर्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स हुआ था, जो डाटा कलेक्ट हुआ था, वो लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्टेट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्कोप क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम देखते हैं वेयर इज स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में तो यूज़ होगा ही।
जीडीपी में, इन्फ्लेशन में, डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। बिजनेस में कैसे यूज़ होगा, मार्केट रिसर्च हमें करनी है तो डेटा को कलेक्ट करना है, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल हो गया, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग हो गई, प्रॉफिट एनालिसिस हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। और गवर्नमेंट किस लिए कलेक्ट करते हैं, सेंसस जैसे कि जो अभी हो रहा है 2026 में जो हो रहा है अभी, तो वो सेंसस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना लोग, टीचर्स जो भी हैं वो आ रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो आ रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। बजट प्लानिंग, पॉवर्टी एस्टिमेशन, पॉलिसी एवोल्यूशन, और एजुकेशन में भी एग्जाम रिजल्ट्स, जब हम रिजल्ट्स बनाते हैं तो वो भी तो स्टैटिस्टिक्स हैं ही ना। तो हम स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी रियल लाइफ में तो है ही, है ना। तो स्कूल एनरोलमेंट रेट्स जो भी हम पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट्स, ये सब जो भी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। रिसर्च में यूज़ होता है, जब जो मास्टर्स में और पीएचडी में जो हम थीसिस लिखते हैं, डेजर्टेशन लिखते हैं, उसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज़ होता है वहाँ पे। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो गए, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स हो गई, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, बैंकिंग में भी होता है, क्रेडिट स्कोर हो गया, एनपी एस्टिमेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गए, आरबीआई के डेटा में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। तो ये सब क्या है, स्कोप है कि कहाँ कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है, एंड उसकी इम्पोर्टेंस भी आ जाएगी कि ये इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ें हमें बताता है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम समझते हैं कि इंडिया, स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सेंसस ऑफ डेटा प्राइमरी डेटा का के अंडर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं लोग कलेक्ट करने के लिए डेटा। तो कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स में कंडक्ट होता है। 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड-19, कोविड की सिचुएशन, पैंडमिक के कारण ये नहीं हो पाया, इसलिए अभी 2026 में हो रहा है। कवर्स ऑल 121 को, तब की पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन, लिटरेसी, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, और जैसे इनकम के लिए, ये सब के लिए हमें इससे पता चल जाता है सेंसस से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई पब्लिश मंथली बाय मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी पब्लिश करता है। ट्रैक्स रिटेल इन्फ्लेशन एंड गाइड्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है उसको भी कंट्रोल कर। मॉस्पी की डेफिनेशन हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या करता है, रिटेल इन्फ्लेशन जो भी रिटेल इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है और आरबीआई को गाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में। एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक डेटा होता है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जीडीपी मेजरमेंट हो गया, इसमें से आपको कुछ एग्जांपल्स ही पता होने चाहिए। तो जीडीपी के मेजरमेंट में भी हेल्प करता है। मॉस्पी कंपाइल्स इंडिया जीडीपी एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस यूजिंग नेशनल इनकम अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। एनएसएसओ और पीएलएफएस का भी सर्वे जो होता है, जिसका सैंपल सर्वे जो होता है, उसमें जो भी हाउसहोल्ड्स टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, ये सब होता है। ठीक है, इसकी मैं ना फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देती हूँ। और एनएफएचएस का भी जो डेटा होता है उसको भी करता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड हेल्थ अक्रॉस ऑल स्टेट, ये सब भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसकी मॉस्पी की तो आपको पता चल गई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और एनएसएसओ की क्या हो जाएगी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पीएलएफएस की हो जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, आप ये लिख लेना ध्यान से। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस की हो गई, और एनएसएसओ की नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनएफएचएस की हो गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिकल डेटा क्या, कितने टाइप्स का होता है, एक तो क्वांटिटेटिव हो सकता है यानी कि न्यूमेरिकल, और क्वालिटेटिव हो सकता है जो कि कैटेगरिकल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव में क्या होगा, प्राइमरी होगा और सेकेंडरी होगा।
प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डेटा कलेक्टेड फर्स्ट एंड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर होगा वो खुद डाटा को कलेक्ट करेगा, वो किसी और ने कलेक्ट नहीं किया होगा। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड होगा बाय समवन एल्स, किसी और ने कलेक्ट किया होगा, फिर किसी और पर्सन ने, बेसिकली सेकंड पर्सन ने क्या किया होगा, उस पर कुछ और स्टडी करी होगी, कुछ और रिजल्ट्स निकाले होंगे, तो वो सेकेंडरी डेटा में आ जाएगा। ठीक है। प्राइमरी डेटा डिस्क्रीट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस मेजरेबल भी हो सकता है, जैसे हाइट, वेट, ये सब हो जाएगा। क्वालिटेटिव में क्या होगा, नॉमिनल होगा जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, और ऑर्डिनल हो जाएगा जिसमें एक ऑर्डर होगा, जैसे ग्रेड्स के बेसिस पे जो हो गया। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, बस इतना ही। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनका कंपैरिजन देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का, तो प्राइमरी डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर, रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्ट करता है, ये किसी और ने कलेक्ट किया होता है। ये फर्स्ट हैंड होता है, फ्रेश होता है, ओरिजिनल होता है। देखो इस पे जो ये मोर ऑथेंटिक होगा, है ना, क्योंकि हमने खुद कलेक्ट किया है। ये सेकेंड हैंड होगा और ये प्रोसेस्ड डेटा होगा। ये भी ऑथेंटिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये ऑथेंटिक नहीं होगा, बट ये किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से अगर हमने निकाला है डेटा तो वो ऑथेंटिक होगा। ठीक है। ये मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल होगा, इस पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव एंड फास्टर, ये जल्दी मिल जाएगा ना हमें, है ना, क्योंकि हमने किसी और ने कलेक्ट करा, हमें बस उस पर अपने रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करनी है, एनालाइज करना है, कंक्लूजन निकालना है। ये टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि हमें हर एक पर्सन से जाके मिलना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और एक्सपेंसिव भी होगा, खर्चा भी तो लगेगा आने जाने में। ठीक है। उसके बाद मेन नीड वेरिफिकेशन फॉर एक्यूरेसी, इसमें वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जब हम रिसर्च करते हैं तो वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसमें नहीं पड़ेगी। इसके मेथड्स क्या होंगे, जैसे सर्वे हो गया, सेंसस जैसे अभी एग्जाम्पल चल रहा है, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गई। इसमें क्या हो गई, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, RBI हो गया। इसका एग्जाम्पल NSSO का हाउस होल्ड सर्वे जो हुआ है, और इसमें क्या है, यूजिंग इकोनॉमिक सर्वे, कि हमने इकोनॉमिक सर्वे को यूज़ करके कुछ रिपोर्ट्स बनाई हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल में देखते हैं, आइन मतलब इंडिया, अ स्टूडेंट पर्सनली सर्वेड 50 फैमिलीज इन हर कॉलोनी अबाउट मंथली इनकम, दिस इज प्राइमरी डेटा। तो ये एग्जाम्पल आ सकता है, तो ये भी मेन डिफरेंस है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो इसमें कितने सारे पॉइंट्स आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ गए, और ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी डाटा का, इंडिया यूजिंग सेंसस 2011 डेटा फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट, किसी भी स्कूल प्रोजेक्ट पे यूज़ करा है हमने, तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा तक, यहाँ तक आप रिवाइज करना। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।